Okay, so next is the activity number 8. Okay, page number 20. And now this is a poem. ये एक poem है. It's a puzzle by Alan L. Berg. मतलब ये जो पोएम है किसने लिखी है, वो एलन एल्बर्ग ने लिखी है, जो कि एक पजल है. पजल मतलब एक पहेली है. My friend is not my friend anymore. She has secrets from me and goes about with Tracy Hackett. अब इसका मतलब क्या है कि मेरा दोस्त कोई और नहीं, मेरा दोस्त है, वो मुझसे गुप्त है. गुप्त है मतलब कि वो मेरे से सीक्रेट्स रखता है, ठीक है. और ट्रेसी हैकेट के साथ जो होता है वो चला जाता है. अब नेक्स्ट है, आई वुड गेट हर बैक ओनली डू नॉट वॉन्ट टू से so I pretend to have secrets from her and go about with Alice Banks. ना इसका मतलब ये है कि मैं उससे वापस मिल जाऊंगा, केवल इतना ही नहीं कहना चाहता, इसलिए मैं दिखावा करता हूँ उससे रहस्य रखना. और जो एलिस बैंक्स है, यानी कि एलिस बैंक्स, ये एलिस बैंक्स के बारे में जाना. मतलब कि ये जो अब ये जो है क्या बोल रहा है कि आई वुड गेट हर बैक, मतलब कि मैं उससे वापस मिल जाऊंगा. एंड ओनली डू नॉट वांट टू से सो, मतलब केवल इतना ही नहीं कहना चाहता है, इसलिए वो प्रिटेंड मतलब नाटक करना. और टू हैव सीक्रेट्स फ्रॉम हर एंड गो अबाउट विद एलिस बैंक्स. मतलब ये जो ट्रेसी हैकेट है वो जो है उसकी वो एक फॉर्मर फ्रेंड होती है. फॉर्मर फ्रेंड मतलब कि अ फ्रेंड हु इज़ नो लॉन्गर अ फ्रेंड, मतलब कि उसकी वो एक्स फ्रेंड होती है, ठीक है. और वो यहाँ पे जो पोएट है उसके बारे में बोल रहा है कि उसके पास जो है मेरे सारे सीक्रेट्स है, और वो क्या है, किसी और के पास चली जाती है. तो वो यहाँ पे दूसरे जो सेकंड पैराग्राफ में ये बोल रहा है कि आई वुड गेट हर बैक एंड ओनली डू नॉट वांट टू से सो, मतलब कि सो आई प्रिटेंड टू हैव सीक्रेट्स फ्रॉम हर. मतलब ये भी क्या करता है, ये प्रिटेंड करता है, नाटक करता है कि मेरे पास उसके सीक्रेट्स है. और फिर वो किसके पास जाता है, वो एलिस बैंक्स, जो एलिस बैंक्स है वो उसकी प्रेजेंट फ्रेंड होती है, ठीक है. बट वॉट बॉदर्स मी इज मे बी शी इज प्रिटेंडिंग एंड वुड लाइक मी बैक ओनली डज नॉट वॉन्ट टू से सो. इसका मतलब ये है कि लेकिन मुझे क्या परेशानी है कि शायद वो दिखावा कर रही है, ठीक. ओके, प्रिटेंडिंग मतलब दिखावा कर रही है और मुझे वापस करना चाहती है. ओनली डज नॉट वॉन्ट टू से सो मतलब केवल इतना ही कहना नहीं चाहती. ओके, नेक्स्ट इज in which case maybe it bothers her that I am pretending, but if we are both pretending then really we are friends and do not know it. इसका मतलब ये है कि कौन से मामले में शायद ये उससे परेशान हो रही है और कि मैं दिखावा कर रहा हूँ, लेकिन अगर हम दोनों नाटक कर रहे हैं तब वास्तव में हम दोस्त है. रियली मतलब वास्तव में हम दोस्त है और ये नहीं जानते. मतलब ये पोएट जो है यहाँ पे उसकी जो प्रेजेंट फ्रेंड है और वो पोएट वो उन दोनों के बारे में कम बोल रहा है. वो ऑन द अदर हैंड हाउ कैन वी बी फ्रेंड्स एंड हैव सीक्रेट्स फ्रॉम ईच अदर एंड गो अबाउट विद अदर पीपल. इसका मतलब ये है कि जो दूसरी ओर अगर हम दोस्त कैसे हो सकते हैं और एक दूसरे से राज वो कैसे हम रख सकते हैं, और जब हमें किसी और के साथ, दूसरे लोगों के साथ, हम जो अन्य लोगों हैं उनके साथ हम जाते हैं, ठीक है. तो यहाँ पे जो है वो बात कर रहा है कि कैसे हम फ्रेंड्स कैसे हो सकते हैं जब हमारे पास क्या है, एक सीक्रेट से एक रहस्य है हम दोनों के बीच में, तो फिर हम क्यों दूसरे लोगों के पास जा रहे हैं. अब यहाँ पे तीसरा, तो यहाँ पे दो कैरेक्टर्स है. पहला कैरेक्टर किसका था, एक उसकी जो एक्स फ्रेंड थी ट्रेसी हैकेट, ओके, वो है. दूसरा जो कैरेक्टर है यहाँ पे उसकी जो प्रेजेंट फ्रेंड होती है एलिस बैंक्स, वो. और यहाँ पे तीसरा जो है वो खुद होता है, पोएट जो होता है वो खुद होता है, ठीक है, एलन एल्बर्ग. अब इसके बाद क्या होता है, उसका जो फोर्थ जो होता है वो होता है उसकी एक फॉर्मर फ्रेंड होती है, अ गर्ल. My friend is not my friend anymore unless she is pretending. I cannot think what to do, so it's a puzzle. इसका मतलब ये है कि मेरा दोस्त नहीं है जब तक वो नाटक कर रही है.
आई कैन नॉट थिंक वॉट टू डू का मतलब मैं सोच नहीं सकता कि क्या करना है, और इस पजल मतलब ये एक पहेली है। ठीक है, तो मतलब ये जो पूरी जो पोएम है इसमें यही बताया है, एक आपको ढूंढना एक पजल है एक तरह का, कि यहाँ पे जो पोएट है ये 4 लोगों के बारे में, जो कैरेक्टर्स है वो 4 कैरेक्टर्स के बारे में वो बात कर रहा है। ठीक है, अब नेक्स्ट है यहाँ पे, read the poem carefully, mark any words you don't know and get help understanding or help others. There are 4 people mentioned in this poem. Who are they? अब आपको ये पोएम को बहुत अच्छे से रीड करना है, और कुछ जो वर्ड्स आपको समझ में नहीं आते हैं वो आप किसी की हेल्प ले सकते हो समझने के लिए। और यहाँ पे मैंने जैसे आपको बताया कि यहाँ पे 4 पीपल जो है मैंशनड है, वो कौन से हैं? तो सबसे पहले जो है वो है माई सेल्फ यानी पोएट एलन एल्बर्ग। दूसरा जो है वो एक फॉर्मर फ्रेंड होती है, उसकी जो मतलब की जो एक्स फ्रेंड होती है, अ गर्ल, वो एक लड़की होती है। तीसरा जो है एक ट्रेसी हैकेट होता है, यानी कि ट्रेसी हैकेट वो है कि जो ये जो पोएट की जो एक्स जो फ्रेंड होती है वो उसका उसका जो फ्रेंड होता है वो एक लड़का, वो उसका नाम होता है ट्रेसी हैकेट। अब लास्ट जो होता है वो एक उसकी जो प्रेजेंट फ्रेंड होती है, 4th नंबर पे क्या आएगा? उसकी फॉर्मर प्रेजेंट फ्रेंड, जो यानी कि जो उसके अभी जो फ्रेंड होती है उसका नाम है एलिस बैंक्स। समझ में आया? एलिस जो है वो भी एक लड़की है। ठीक है, ट्रेसी हैकेट जो है दैट इज उसका वो जो फ्रेंड है वो उसका जो फॉर्मर जो उसकी जो फॉर्मर जो फ्रेंड है, गर्लफ्रेंड उसका जो बॉयफ्रेंड है उसका बॉय। ठीक है, दैट इज ट्रेसी हैकेट, दैट इज ट्रेसी हैकेट। नेक्स्ट इज इन दिस पोएम देयर इज नो डायलॉग बट देयर इज अ स्टोरी, यानी कि इस पूरे पोएम में कोई डायलॉग नहीं है पर यहाँ पे एक स्टोरी है, कहानी बताई है यहाँ पे। सो प्रिटेंड, ये आपको एक डायलॉग राइटिंग के लिखना है। प्रिटेंड दैट ऑल 4 पीपल इन द स्टोरी एक्सीडेंटली मेट एट अ टी स्टॉल, यानी कि अचानक से वो लोग एक टी स्टॉल में मिलते हैं। सो वर्क इन अ ग्रुप टू राइट अ डायलॉग्स, यू हैव टू राइट अ डायलॉग राइटिंग, डायलॉग कन्वर्सेशन। ओके, so what would they say to each other and what would they talk about, and you may decide to work on the entire dialogue together or you may assign. So in the next page number 21, so in page 21 next is different characters to each group member and let each classmate decide what his or her character will say independently. When you are finished writing your dialogue, perform it for your class. Notice how many different dialogues can be created. So, okay, so in this इसमें क्या करना है आपको? इसमें आपको एक डायलॉग लिखना है। ठीक है, डायलॉग राइटिंग यानी कि डायलॉग्स लिखने हैं आपको, जो कि एक पजल की तरह आपको करना है, पहेली की तरह करना है कि जब जब चारों जो फ्रेंड्स होते हैं वो अचानक से टी स्टॉल में मिलते हैं। ठीक है, और ये कौन है? बाय कैरेक्टर्स लिखने, जो मैंने आपको 4 जो कैरेक्टर्स बताए हैं वही यहाँ पे 4 कैरेक्टर्स आपको लिखना है। ठीक है, और फिर आपको डायलॉग राइटिंग स्टार्ट करनी है। अब ये आपके ऊपर है, इट इज़ अप टू यू, इफ़ यू वांट टू राइट इट एंड यू कैन राइट। ये आप लिख सकते हो, ये आपके प्रैक्टिस के लिए है, अगर आपको लिखना हो तो आप लिख भी सकते हो। ठीक है, नहीं लिखना है तो देन इट्स ओके। डायलॉग मतलब ये आप ऐसे लिख सकते हो, जैसे पोएट है तो पोएट आप यहाँ पे लिख सकते हो, पोएट, यानी पोएट कौन है इस पोएम का? एलन एल्बर्ग, तो वो यहाँ वो बोल रहा है हाय मैसी, यानी कि आप कोई भी किसी का जो उसकी जो फॉर्मर गर्ल, उसकी जो फॉर्मर फ्रेंड होती है गर्ल, उसको आप नाम दे सकते हो एज अ मैसी। सो हाय मैसी, हाउ आर यू, तो आप ऐसे करके लिख सकते हो। उसके बाद आएगा कि मैसी ने क्या बोला? आई एम फाइन। क्या बोला उसने? आई एम फाइन। ओके, फिर नेक्स्ट जो है आप बोल सकते हो कि अब नेक्स्ट जो है एलिस के बारे में, तो एलिस आती है, एलिस आप लिख सकते हो कि व्हाट आर यू डूइंग। ओके, सो लाइकवाइज
लाइकवाइज यू कैन राइट योर डायलॉग कन्वर्सेशन। ये आपको, आपकी मर्जी है, आपके ऊपर है। अगर आपको लिखना है तो आप लिख भी सकते हो, ठीक है। नहीं लिखना है तो देन इट्स ओके। ये आपका होमवर्क नहीं है, पर ये आपको लिखना है तो प्रैक्टिस के लिए आप ये लिख सकते हो। नेक्स्ट है एक्टिविटी 9, 5 थिंग्स वी स्टिल डोंट नो, यानी कि कुछ ऐसी 5 चीज़ें हैं जो हमें अभी भी पता नहीं है। यू मे थिंक दैट टीचर्स, साइंटिस्ट एंड डॉक्टर्स मस्ट नो एवरीथिंग इम्पॉर्टेंट दैट देयर इज़ टू नो, बट दिस इज़ नॉट ट्रू। इसका मतलब ये है कि कुछ शायद तुम सोचते होंगे कि जो टीचर्स है, साइंटिस्ट है, जो डॉक्टर्स है, दैट मस्ट नो एवरीथिंग इम्पॉर्टेंट दैट देयर इज़ टू नो, मतलब कि उनको सब पता है, ठीक है। साइंटिस्ट है, डॉक्टर्स है, टीचर्स है, मतलब उनको कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो उनको पता होती है, बट एक्चुअल में ये सच नहीं है। जो द जॉब ऑफ मैनी टीचर्स, साइंटिस्ट एंड डॉक्टर इज टू डू रिसर्च और टू लर्न मोर एंड मोर अबाउट द वर्ल्ड। यानी कि जो जॉब है, मतलब ये हमारी ड्यूटी है, हमारा जॉब बनता है कि जितने भी जो टीचर्स है, साइंटिस्ट है, डॉक्टर्स है, उनका काम वो क्या है, उनको वो रिसर्च करते हैं। रिसर्च मतलब कि ढूंढते हैं वो, और वो लर्न मोर एंड मोर अबाउट द वर्ल्ड, मतलब कि वो ज़्यादा से ज़्यादा लर्न करते हैं दुनिया के बारे में, पूरे वर्ल्ड के बारे में, ठीक है। सो दे आर स्टिल मैनी पजल्स लेफ्ट टू नाउ टेक आउट नेक्स्ट पेज नंबर 22. Okay, next is solve and we need people to work on some of these questions, यानी कि जो पजल है, ठीक है। अब वो जो पजल है, मतलब कि कुछ ऐसे काफ़ी ज़्यादा पजल्स है जो हम सॉल्व नहीं कर पाते हैं, और हम क्या करते हैं, हम उन जो एंड वी नीड पीपल, हमें लोग चाहिए ताकि वो कुछ क्वेश्चंस के ऊपर काम कर सके। सम पजल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट टू सॉल्व, यानी कुछ ऐसे पहेलियाँ हैं जो काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है सॉल्व करने के लिए। लाइक हाउ वी कैन मेक इनफ क्लीन वाटर फॉर ऑल द पीपल इन द वर्ल्ड टू हैव हेल्दी लाइफस्टाइल, यानी कि हम कैसे जो है मतलब एक साफ़ जो पानी है वो सब लोगों के लिए, जो पूरी दुनिया में जो जितने भी लोग हैं उन सबको हम एक हेल्दी लाइफस्टाइल दे सके। तो हमें एक बहुत सारा एक मतलब क्लीन, एक साफ़ सुथरा पानी चाहिए। Some things may not be quite that important. Some things are just puzzling, मतलब कि कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो इम्पॉर्टेंट नहीं हैं, बट कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो अभी तक पजलिंग है। पजलिंग मतलब अभी तक वो पहेली है, जो अभी इसको कोई सॉल्व नहीं कर पाया है। तो अभी हम देखते हैं कि वो कौन सी चीज़ें हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, here are some things we still don't know. First, doctors and scientists are constantly working to solve medical problems so that people can live longer, healthier lives. इसका मतलब ये है कि जो डॉक्टर्स और जो साइंटिस्ट है, ठीक है, साइंटिस्ट वो कॉन्स्टेंटली मतलब कंटिन्यूसली वो काम कर रहे हैं ताकि वो सॉल्व कर सके जितने भी मेडिकल प्रॉब्लम्स हैं, ताकि हम जो पीपल है, यानी जो हम लोग हैं, वो और ज़्यादा जो है मतलब और ज़्यादा हम लंबे जी सके और अच्छी हेल्दी लाइफ जी सके। बट सम मिस्ट्रीज आरंट अबाउट डेथली डिजीज़, यानी कुछ मिस्ट्रीज जो सिर्फ डेथली डिजीज़ की नहीं है। डेथली डिजीज़ मतलब जो काफ़ी ज़्यादा डेंजरस होती है, ठीक है, डेट लाइकली टू कॉज डेथ। एंड वी स्टिल डोंट नो वाई ह्यूमन ब्लश। सो मतलब अभी तक ये समझ में नहीं आया है कि क्यों जो इंसान है, जो ह्यूमन्स है, वो ब्लश क्यों करते हैं। क्यों ब्लश मतलब क्यों शर्माते हैं, ठीक है। ब्लश वो होता है मतलब कि जो हमारा फेस जो है, जो चेहरा है, वो हमारा पिंक हो जाता है, तो उसको हम कहते हैं ब्लश करना, ठीक है, यानी कि शर्माना। ब्लशिंग सेम्स टू हैव नो एडवांटेज टू द ह्यूमन बॉडी, यानी ब्लशिंग तो है वो कुछ जो है एक ह्यूमन बॉडी से कुछ एडवांटेज ही नहीं है, कुछ एडवांटेज नहीं है, तो फिर क्यों हम ब्लश करते हैं, वाई। तो वो अभी जो डॉक्टर्स और साइंटिस्ट हैं वो रिसर्च कर रहे हैं, पर उनको इस पहेली का, इस पजल का उनको अभी तक कोई आंसर नहीं मिल पाया। नेक्स्ट है सेकंड जो है दूसरा, डॉक्टर, साइंटिस्ट, साइकोलॉजिस्ट, थियोलॉजियंस एंड अदर हैव लॉन्ग बीन इंटरेस्टेड इन आवर ड्रीम्स। अब नेक्स्ट जो है, पहला था ब्लशिंग के बारे में, अब दूसरा जो है वो है ड्रीम्स के बारे में। अब जो डॉक्टर्स है,
जो साइंटिस्ट है, साइकोलॉजिस्ट मतलब दैट स्टडीज ह्यूमन माइंड, यानी कि जो स्टडी करते हैं हमारे ह्यूमन माइंड के बारे में। थियोलॉजियंस मतलब कि जो स्टडी करते हैं रिलीजियस और बिलीव्स के बारे में, उसको हम बोलते हैं थियोलॉजियंस। और जो दूसरे हैं वो काफ़ी टाइम से ज़्यादा वो मतलब कि इंटरेस्टेड थे हमारी ड्रीम्स के लिए। बट वी स्टिल डू नॉट नो वाई पीपल ड्रीम, पर वो हमें अभी तक समझ में नहीं आया कि क्यों जो पीपल है वो ड्रीम क्यों करते हैं। ड्रीम मतलब सपना क्यों देखते हैं हम लोग। रात को सोते हैं ना, तो रात को हम सब सपने देखते हैं ना, तो फिर वो सपना हम क्यों देखते हैं, वो अभी तक ये लोग उनको ये पजल हो चुका है, पहेली बन चुकी है जो अभी तक रिजॉल्व नहीं हो पाई है। रिसेंट रिसर्च सजेस्ट इट हेल्प अस डील विथ इमोशंस, इसका मतलब ये है कि जो अभी तक यानी कि ये जो रिजल्ट हेल्प अस टू डील, ओके हाँ, रिसेंट रिसर्च ये बता रही है, जो अभी इन्होंने जो रिसेंट रिसर्च किया है वो ये बताता है कि डैट इट हेल्प अस टू डील विथ इमोशंस, यानी कि ये हमें किसके साथ मदद करवाती है, हमारे इमोशंस के लिए, ठीक है। हमारे जो इमोशंस होते हैं यानी भावनाओं से निपटने के लिए वो मदद करती है, ठीक है। भावनाएं जो फीलिंग्स होती है उसको हम इमोशंस बोलते हैं। अब नेक्स्ट है थर्ड, in 1912 a manuscript was found that it is believed to be from the years 1404 to 1438, यानी कि एक 1912 में एक मैन्यूस्क्रिप्ट मतलब एक ओरिजिनल एक कॉपी होती है बुक की, ठीक है, जो इनको कब मिली थी, और इनका ये बिलीव था कि ये जो बुक है, जो ओरिजिनल कॉपी जो बुक है वो कौन सी ईयर में 1404 टू 1438 में थी ये। इट इज़ फिल्ड विथ स्ट्रेंज प्लान्स एंड ड्राइंग्स एंड राइटिंग, यानी कि ये जो पूरी जो बुक है वो कैसी है, एकदम अजीबो एक प्लान्स से और जो एक ड्राइंग की हुई है और एक राइटिंग है, मतलब कुछ लिखा हुआ है उस पर, जिससे इट इज़ कॉल्ड द वॉइनिच मैन्यूस्क्रिप्ट, जो क्या बोलते हैं ये वॉइनिच मैन्यूस्क्रिप्ट। और उसकी जो लैंग्वेज है, इस लैंग्वेज इज़ कम्प्लीटली अननोन, मतलब उसकी जो लैंग्वेज है वो कम्प्लीटली बिल्कुल ही अननोन है, मतलब वो बिल्कुल भी समझ में हमें मतलब उनको नहीं आ रही है कि कौन सी लैंग्वेज है। अब जैसे आपको पता है कि हमारे इंडिया में काफ़ी ज़्यादा लैंग्वेजेस है, ठीक है, बट इसमें ये उन्होंने मतलब जो इन्होंने ये एक मैन्यूस्क्रिप्ट है जो एकदम ही अलग लिखा हुआ है, एक अलग ही राइटिंग है, अलग ही मतलब जो प्लान्स है वहाँ उस बुक के ऊपर है, ड्राइंग्स की हुई है, और एक ऐसी राइटिंग है जो इनको अभी तक समझ में नहीं आ रही है। नेक्स्ट है फोर्थ, इन 1977 रिसर्चर्स रिसीव्ड अ रेडियो सिग्नल, यानी सिग्नल मतलब एक संकेत मिला, रेडियो उनको एक सिग्नल मिला, रिसर्चर्स को मिला था कब 1977 में, फ्रॉम अ पार्ट ऑफ स्पेस, कहाँ मिला उनको, एक स्पेस में एक पार्ट है वहाँ पे उनको एक कुछ सुनाई दिया, उनको एक साउंड सुनाई दिया, कुछ सिग्नल मिला, डेट नो ह्यूमन हैज़ एवर बीन, यानी कि जितने जो मतलब ह्यूमन्स हैं उन्होंने आज तक कभी सुना नहीं है। द सिग्नल लास्टेड फॉर 72 सेकेंड्स, जो सिग्नल था वो कब तक चला, करीब लास्टेड था 72 सेकेंड्स के लिए ही वो चला, एंड अपीयर टू बी इंटेंशनल, मतलब कि जानबूझकर जो ये अपीयर्ड हुआ, एंड इज़ नोन एज द वाव, उसको क्या बोला जाता है, वाव सिग्नल। क्यों वाव सिग्नल, क्योंकि जब ये रिसर्चर जो था इट नोन एज द वाव सिग्नल बिकॉज द रिसर्चर ऑन ड्यूटी रोट वाव, मतलब कि जब ये वाव सिग्नल इसको क्यों दिया गया नाम, क्योंकि जब रिसर्च कर रहा था, जो ड्यूटी में था, उसने वो ये आवाज़ सुनी और उसने वो वहीं पर ही वाव लिख दिया, ये जो साउंड जो उसने सुना था उसको उसने नाम क्या दिया, वाव। ऑन द प्रिंट आउट एज शोड द सिग्नल, यानी कि एक ऐसा प्रिंट आउट था जहाँ पे क्या दिखाया, एक ऐसा सिग्नल दिखा। द सिग्नल हैज़ नेवर बिन रिपीटेड और एक्सप्लेन्ड, इसका मतलब ये है कि जो संकेत है, सिग्नल मतलब संकेत को कभी दोहराया, रिपीटेड मतलब दोहराया, और एक्सप्लेन मतलब समझाया नहीं गया हो। सो लास्ट है
वी स्टिल डोंट नो वेरी मच अबाउट द डीपेस्ट पार्ट ऑफ द ओशन, यानी कि हमें पता ही नहीं था कि सबसे ज़्यादा जो ओशन है, ठीक है, जो सागर है, जो कब इतना ज़्यादा डीपेस्ट पार्ट उसका क्या है। जब द फर्स्ट डाइव टू द डीपेस्ट पॉइंट इज 7 miles बिलो द सरफेस, यानी कि जो फर्स्ट डाइव जो था वो करीब सबसे ज़्यादा डीपेस्ट पॉइंट पे था। कितने पॉइंट पे था डीपेस्ट पॉइंट? 7 miles बिलो द सरफेस, यानी सरफेस के नीचे। वॉज ओनली मेड लास्ट ईयर, कब किया था ये फर्स्ट डाइव, कब किया था? लास्ट ईयर ही किया था। Oceanographers estimate that for every species of animal we know about in the ocean, यानी कि there may be 3 or 4 that we don't know about। अब ओशनोग्राफर्स क्या होते हैं? ओशनोग्राफर्स वो होते हैं दे आर साइंटिफिक अबाउट द सी, मतलब कि वन हु कैरीज आउट साइंटिफिक स्टडी ऑफ द सी, जो सी के बारे में, जो समुद्र हैं उनके बारे में स्टडी करते हैं, उनको बोला जाता है ओशनोग्राफर्स। उन्होंने ये एस्टिमेट किया है कि जितने भी जो स्पीसीज है और जो एनिमल्स के अलग टाइप्स के जो एनिमल्स होते हैं, वो ऐसे एनिमल्स हैं जो हमें अभी तक पता ही नहीं है, ठीक है। वी नो अबाउट इन द ओशन, कुछ एनिमल्स जो हमें पता है कि पानी में कौन कौन से होते हैं, ठीक है, पर कुछ देर में भी 3 और 4, मतलब कुछ 3 से 4 ऐसे हैं एनिमल्स जो हमें पता ही नहीं है, मतलब कि जो हमें कभी सुना ही नहीं है और ना ही हमें कभी देखा है। तो ऐसे भी कुछ एनिमल्स है जो अभी तक वो उसकी जो पजल है, जो पहेली है, वो अभी तक सुलझी नहीं है। समझ में आया आपको? सो ये जो है ये 5 ऐसे थिंग्स है जो विल स्टिल डोंट नो, मतलब जो हमें अभी तक पता नहीं चली है। समझ में आया आपको? आपको ये जो एक्टिविटीज़ है समझ में आई है, ठीक है। आई होप यू अंडरस्टूड वेल। सो अभी हम जो है ये इसी तरीके से आपका ये जो सेकंड चैप्टर है वो ख़त्म होता है, ठीक है। और नेक्स्ट में आपको जो क्वेश्चन आंसर्स है वो MCQs हार्ड वर्ड्स वो मैं आपको मैसेज कर दूँगी, ठीक है। तो आप लोग सब लिख लेना अच्छे से, ओके। थैंक यू।